हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आयुष पांडे है। आज मैं आपको फोटोशॉप वन डे से स्टार्ट करता हूँ और फोटोशॉप का कौन सा वर्जन, फोटोशॉप CSS6। सबसे पहले हम वन डे से स्टार्ट करते हैं फोटोशॉप। उनके टूल्स देखते हैं कि कौन कौन से टूल्स होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे सर्च करते हैं फोटोशॉप। वो आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होना चाहिए। ये मैंने किया है, एडोब फोटोशॉप। इसको ओपन किया, फाइल ओपन हो रही है। फोटोशॉप स्टार्ट करने के पहले इस तरीके से मदरबोर्ड स्टार्ट होता है। ठीक है, ये मैंने रिसेंटली इन पे वर्क किया है तो वो दिखा रहा है। ठीक है, रिसेंट में मैंने कौन कौन से किए, इसमें दिखा रहा है क्रिएट और ओपन। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्रिएट नाउ पे क्लिक करेंगे। क्रिएट नाउ के बाद ये सबसे पहले फोटोशॉप का जो स्ट्रक्चर है ना, वो बता रहा है आपको पेज कौन सा लेना है। एक तो ये हो गया रिसेंट में जो आप वर्क करोगे वो आपकी फाइल यहाँ पे शो होगी। सेव्ड में जो हम फाइल सेव करते हैं, जैसे आप लोगों को ये स्क्रीन शेयर हो रही होगी। सेव में जो हम फाइल सेव करते हैं वो फाइल हमारी यहाँ सेव होती है। ठीक है, और फोटो में ये हो गया, ये हमारा मदरबोर्ड स्टार्ट हो गया। एंड प्रिंट में जैसे हमें लेटर पैड प्रिंट करना हो, ये इसने फोटोशॉप के स्ट्रक्चर दिया हुआ है। आपको कौन सा फोटोशॉप में प्रिंट में कौन सा आपको मतलब किस विध में चाहिए, तो ये प्रिंट का हो गया। ये हमारा हो गया आर्ट इलिस्ट्रेटर पे हम कोई डिज़ाइन बनाते हैं उसके लिए। सेकंड ये हमारा हो गया वेब के लिए हम कौन सी डिस्प्ले यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड हमारा मोबाइल के लिए, जब ऐप के लिए यूज़ करते हैं तो हम इस पर क्लिक करते हैं मोबाइल। ये आपको अदरवाइज आपको सारी मोबाइल की डिवाइस आपको दिख रही होगी, जिसमें हो गया आईफोन हो गया, आईफोन 8 हो गया, प्लस हो गया, आईफोन 8। जितने ये मोबाइल की डिवाइस होती हैं, टैब की डिवाइस होती हैं, जैसे इन पे क्लिक करेंगे ना तो सेम वही पेज ओपन हो जाएगा। देखो सपोज मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये वाला फ़ोन का आईफोन X क्रिएट कर दिया। ये देखो ये ऊपर लिख के आ गया, ये आईफोन का। ठीक है, और सेकंड हम क्या करते हैं, इसके बाद आईफोन के बाद हमारा क्या हो गया, मोबाइल के बाद ये हो गया फनी वीडियो, जिसमें हमारी वीडियो में इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे हम वीडियो बनाते हैं ना, उसके लिए हमारे एक पेज होता है, फाइल का स्ट्रक्चर पेज होता है। ठीक है, सेकंड अब हम आ जाते हैं रिसेंट पे। अब मुझे एक नॉर्मल से पेज लेना है वेब के लिए, कोई हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे ले लिया। सेकंड आप आ जाओगे यहाँ पे, जब आओगे तो आपका ये सेंटीमीटर पे होगा, तो हम क्या करेंगे, पिक्सल लेंगे। पिक्सल हमारा किस लिए हो गया, ये पिक्सल हो गया हमारा कोई लोगो डिज़ाइन के लोगो के लिए हो गया, या हम कोई टेम्पलेट डिज़ाइन कर रहे हैं, या कोई हम बैनर डिज़ाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें इसको सिलेक्ट करना होगा पिक्सल। ठीक है, हमने इसको पिक्सल कर लिया। पिक्सल के बाद ये आपका दिखा रहा है, ये इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, अब इसमें ये आप कस्टमाइज अपनी विड्थ दे सकते हैं। जैसे मैंने इसको ले लेता हूँ 1500 1500 विड्थ ले लिया है। सेकंड इसकी हाइट ले ली है 1500 पिक्सल। ठीक है, ये हमारा हो गया पिक्सल। ये होता है 70 पिक्सल और इंचेस। आपको इसमें सिलेक्ट करना है, सेंटीमीटर पर नहीं बनाना है, आपको करना है पिक्सल और इंचेस। एक हो गया हमारा RGB, रेड ग्रीन ब्लू, ये फोटोशॉप के टूल्स होते हैं। एक होता है हमारा ये RGB। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर देंगे। हमारा कितनी है विड्थ है, 1500 विड्थ है, 1500 हाइट है। इसको आप कस्टमाइज जिस अकॉर्डिंग आपको लेना हो, जैसे 2000 लेना हो तो 2000, हाइट लेनी हो तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको क्रिएट कर देंगे। ओके, ये हमारा पेज हो गया क्रिएट। ठीक है, 1500 बाई 1500। अब इसको चेक करते हैं, कंट्रोल A करते हैं, F8 प्रेस करते हैं, F8, जिसमें इसने दे दिया, ये देखो विड्थ लिख के आ रहा है, आप लोगों को डिस्प्ले पे शो करते हैं। देखो इसकी इसने बता दी है, विड्थ इतनी है, 1500 पिक्सल है, हाइट है 1500 पिक्सल। ठीक है, अब फोटोशॉप, अब आ जाते हैं फोटोशॉप के कौन कौन से टूल्स होते हैं और कीबोर्ड कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट सेकेंड, इस फाइल को हम ओपन करते हैं। इसमें सारे टूल्स होते हैं। किससे क्या होता है, सबसे पहले आप आ जाइए, आपको स्क्रीन शेयर हो रही होगी, कंट्रोल A से हमारा क्या होता है, सिलेक्ट ऑल। किसी भी डॉक्यूमेंट को हमें सिलेक्ट करना होगा तो उसके लिए हमारी कमांड होती है कंट्रोल A, ये फोटोशॉप का है। सेकंड हो गया कंट्रोल V का हमारा क्या यूज़ होता है, कंट्रोल V से हमारा होता है कलर बैलेंस। जैसे हम सपोज कर देते हैं, इस पर हम प्रेस करते हैं कंट्रोल V, आपकी इस तरीके से विंडो ओपन होगी।
जिस तरीके से आपको कंट्रोल वी कलर बैलेंस, आपको कलर को थोड़ा बैलेंस करना है, उसको चेंज करना हो। ये देखो हल्का सा हो रहा है, ये देखो कलर, ये देखो चेंज हो रहा है। ये होता है कलर बैलेंस के लिए, ठीक है। ये हमारा हो गया कलर बैलेंस के लिए कंट्रोल वी। कंट्रोल सी से क्या होता है, कंट्रोल सी से किसी भी कोई डॉक्यूमेंट के किसी लेयर को अगर मुझे कॉपी करना हो तो उसके लिए हमारी कमांड होती है कंट्रोल सी। ओके, कंट्रोल डी से होता है हमारा, कंट्रोल डी से हमें कोई भी लेयर को डी सिलेक्ट करना हो। जैसे हमने कोई लेयर है, कंट्रोल डी हमें करना है। जैसे हमने कोई सेक्शन बनाया है, यहाँ पे आ जाते हैं, हमने सेक्शन बनाया, अब हमें इसको करना है ये सेक्शन हटाना है, तो हम इसके लिए करेंगे कंट्रोल डी, सेक्शन ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कंट्रोल डी। एक हो गया हमारा कंट्रोल ई, मर्ज लेयर, किसी लेयर को हमें मर्ज करना हो तो हमारी ये कमांड होती है कंट्रोल ई। ये हमारी कमांड होती है कंट्रोल ई। मर्ज कैसे करते हैं वो मैं आपको एग्जाम्पल करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज मैंने ये लिया, हमने एक लेयर बनाई, कंट्रोल शिफ्ट एन, कलर फिल कर दिया, फिर एक और लेयर बनाई, कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल शिफ्ट एन, सेकंड हमारी लेयर हो गई, इसमें भी हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों लेयर को मुझे एक ही करना हो, तो इसको सिलेक्ट किया और नीचे वाले को शिफ्ट दबा के सिलेक्ट किया। ये दोनों देखो आप लोगों को दिख रहा होगा, ये हमारी दोनों लेयर सिलेक्ट हो गई हैं, ठीक है। सिलेक्ट होने के बाद हमने इसमें क्या किया, कंट्रोल ई कर देते हैं, तो ये लेयर को एक लेयर कर देगा, कंट्रोल ई, एक लेयर हो गई, ठीक है। तो ये हमारी जो फोटोशॉप की जो कमांड है, मर्ज, किसी लेयर को मर्ज करना हो, जैसे 4-5 हमारी लेयर हो गई हैं। कोई फोटोशॉप पे मैंने बनाया फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, अगर मुझे उसको क्या करना हो, मर्ज करना हो, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल ई, ठीक है। सेकंड हो गया हमारा कंट्रोल एफ। कंट्रोल एफ से क्या होता है, सर्च करते हैं हम, किसी चीज को मुझे सर्च करना हो तो कंट्रोल एफ। और कंट्रोल जी से क्या होता है, ग्रुप। कंट्रोल जी से ग्रुप कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसको हम डिलीट कर देते हैं। सपोज मैंने एक ये लेयर बनाई, कंट्रोल शिफ्ट एन करके होता है हमारा न्यू लेयर। हम कभी भी कोई भी वर्क करते हैं तो उसको लेयर बनाते हैं। ये फोटोशॉप में कुछ भी वर्क करेंगे, लेयर, कंट्रोल शिफ्ट एन, हमने आल्ट डिलीट कलर डाल दिया। सेकंड इसमें भी हमने एक लेयर बनाई, कंट्रोल शिफ्ट एन, इंटर, आल्ट डिलीट से हमने कलर फिल कर दिया। फिर हमने सेकंड एक थर्ड लेयर बनाई, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया, ओके किया, इसमें भी हमने कलर डाल दिया ये वाला। आप कलर यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जैसे मुझे चाहिए, जैसे ब्लू चाहिए तो हमने यहाँ से ये ब्लू किया। हम एक लेयर और बनाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एन प्रेस किया, इंटर किया, ऑल्ट डिलीट प्रेस किया, इसमें ये ब्लू कलर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारी कितनी हो गई लेयर, ये 1 2 3 4। अगर मुझे इनको ग्रुप में करना हो तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट को प्रेस करेंगे, फिर शिफ्ट को प्रेस करेंगे। ये हमारी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, ये सारी लेयर हो गई हैं, ठीक है, सिलेक्ट हो गई हैं ये। अब हमें इसको करना हो ग्रुप में। जैसे ही आप करोगे कंट्रोल जी, कंट्रोल जी करोगे, ये हमारी हो गई ग्रुप, ठीक है। अब ये हमारी यहाँ पे हो गया सिलेक्ट लेयर, इस पे हम करते हैं ग्रुप पे। ग्रुप पे करने के बाद इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये हमारी ग्रुप हो गई। ये लेयर ग्रुप करने के बाद अब जैसे ये ग्रुप हो गई, सपोज मुझे इन लेयर को अनग्रुप करना हो तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमारी एक कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट जी। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट जी प्रेस करेंगे, ये लेयर हमारी हो जाएगी अनग्रुप। ये देखो अनग्रुप लेयर हो गई है। अब आप सिलेक्ट करोगे, एक एक लेयर अलग अलग होगी। जब ग्रुप हमने कर दिया था, इन सबको सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जी किया था, अब आप सिलेक्ट करोगे ये सारी एक ही साथ। आप इनको कहीं पे भी ड्रैग करोगे, कहीं पे भी छोड़ोगे, कहीं पे, तो एक साथ चल रही हैं, क्योंकि ये क्या हो गए, ये ग्रुप में। और इन लेयर को अगर मुझे अनग्रुप करना हो तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट जी, ये हो गई हमारी अनग्रुप लेयर। अब आप सिलेक्ट करके रहोगे, एक एक लेयर अलग अलग जाएंगी, क्योंकि ये अनग्रुप है, ग्रुप में नहीं है लेयर, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल गया है कि सबसे पहले क्या होता है,
कंट्रोल जी से हम करते हैं ग्रुप को लेयर। कंट्रोल एच हो गया हमारा एक्स्ट्रास और कंट्रोल आई हो गया इनवर्ट। अब जैसे हम यहाँ पे करते हैं कंट्रोल आई हमने प्रेस कर दी, ये देखो पूरा कलर चेंज हो गया, सारा चेंज हो गया। ये फोटोशॉप की कमांड है। कंट्रोल आई से क्या होता है इनवर्ट और कंट्रोल जे से क्या होता है, कंट्रोल जे से होता है हमारी लेयर वाई कॉपी। जैसे हमने ये किया है, इसको डिलीट कर देते हैं, सेकंड इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट कर दिया हमने। हमारे पास ओनली एक लेयर है। अगर हम इसको करते हैं कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, ये देखो इसने क्या कर दिया है, लेयर 2 को कॉपी कर दिया। एक और बार जे प्रेस करेंगे, इसने क्या कर दिया है, 2 को एक बार और कॉपी कर। कंट्रोल जे करेंगे, ये देखो कॉपी होती चली जा रही है। 1 2 3, हमने 3 लेयर किए, 3 लेयर की है। तो इसके लिए हमारा क्या हुआ, लेयर वाई कॉपी। ये हमारी लेयर को कॉपी करता है। कंट्रोल के से हमारा ये होता है फोटोशॉप का एडोब हो गया, हाइड हो गया, स्मॉल हो गया, बेसिक हो गया, कंट्रोल के। अब सेकंड आते हैं कंट्रोल एल। कंट्रोल एल हमारा क्या वर्क करता है, कंट्रोल, अब हम आपको प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। जैसे ही आप कंट्रोल एल करोगे, कंट्रोल एल हमने प्रेस किया, प्रेस करने के बाद ये होता है लेवल, कलर को लेवल करना, कंट्रोल एल। ये आ गया। इस तरीके से आपका एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा कंट्रोल एल से, ठीक है। कंट्रोल एल के बाद जैसे ही आप इसको ड्रैग करेंगे, ये देखो ये कलर का हुआ लाइट, ये देखो ब्लैक हो रहा है। ब्लैक के बाद आपको ये देखो, आप लोगों को दिख रहा होगा कंट्रोल एल आप जैसे ही प्रेस करेंगे, ये देखो कलर को लाइट मोड, डार्क मोड, नॉर्मल मोड पे ये लेके जाएगा। ये देखो जैसे आप यहाँ पे करेंगे कंट्रोल एल, तो कंट्रोल एल से होता है हमारा लेवल, ठीक है। अभी आपके बहुत सारे टूल्स हैं जो फोटोशॉप के, जैसे ये हो गया, ये हो गया, इन सारे टूल्स का बताएंगे, इनका मीन्स क्या होता है, फोटोशॉप में हम कैसे यूज करते हैं, पेन टूल का क्या यूज होता है। अब सेकंड आ जाओ कंट्रोल एम। कंट्रोल एम से होता है हमारा कलर का क्या बोले, कर्व। कंट्रोल जैसे ही आप एम प्रेस करोगे, ये देखो इस तरीके से, ये देखो किस तरीके से करना है। यहाँ पे हम कलर भी डिफाइन कर सकते हैं, ये देखो कलर ये आ गया। तो कंट्रोल एम हो गया हमारा। एम के बाद हमारा हो गया कंट्रोल एन। कंट्रोल एन हमारा क्या वर्क करता है, आप सबसे पहले कोई भी जैसे हो न्यू डॉक्यूमेंट, जैसे ही आपने फोटोशॉप ओपन किया है, आपको न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करना है, तो इसकी शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल एन। एक तो कंट्रोल एन हो गई। आप नॉर्मल इस तरीके से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे जाएंगे आप फाइल से, फाइल के बाद आप ओपन करेंगे, फाइल के बाद यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ से भी कर सकते हैं ओपन, ठीक है। और इसके लिए जो कमांड्स है वो है कंट्रोल एन। कंट्रोल एन क्या करता है, आपको जैसे न्यू पेज और लेना है, आपका ये है, आपको एक न्यू पेज लेना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एन प्रेस करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पे विड्थ डिफाइन कर देंगे, जैसे 500, विड्थ 500, हाइट 500, ठीक है। आपने एंटर किया, ये देखो एक न्यू विंडो में ओपन हो गया, ये पेज हो गया 500 बाई 500, ठीक है। और इसको क्लोज करने के लिए हमारी शॉर्टकट कमांड होती है, वो होती है इसको, इस विंडो को क्लोज करने के लिए कंट्रोल W, ये गायब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि कंट्रोल N से क्या होता है, हमारा न्यू डॉक्यूमेंट ओपन होता है, और कंट्रोल O क्या करता है, हमारा ओपन ए डॉक्यूमेंट। कंट्रोल N और O में काफी डिफरेंस है। कंट्रोल N हमारा न्यू डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप का न्यू पेज ओपन करता है, ठीक है। जैसे ही आपने कंट्रोल एन किया, आपका न्यू पेज ओपन होगा, आप क्रिएट कीजिए, ठीक है। और कंट्रोल ओ क्या करता है, कंट्रोल ओ हमारा ओपन ए डॉक्यूमेंट। कंट्रोल ओ जैसे ही मैंने प्रेस किया, कंट्रोल ओ, ये देखो डॉक्यूमेंट हो गया। जैसे मुझे कोई पिक्चर ओपन करनी है, तो हम यहाँ पे जाएंगे डेस्कटॉप पे, जैसे हमने ये पिक्चर, ये वाली हमने ओपन की है, ये देखो
कंट्रोल ओ से हमारा क्या होता है, आपको कोई भी पीएनजी या जेपीजी ओपन करनी हो तो कंट्रोल ओ से आप उस इमेज को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रोल ओ से तो हमारा ये हो गया। कंट्रोल पी हमारा क्या वर्क करता है, कंट्रोल पी हमारा जो वर्क करता है वो करता है प्रिंट के लिए। कभी भी आपको कोई भी डिजाइन जैसे आपके सिस्टम में वो प्रिंट आउट अगर लगाओ तो आप अगर ये कमांड देंगे कंट्रोल पी तो ये आपका प्रिंट होगा। ये देखो, अगर आपका प्रिंट इसमें होगा तो आप ये प्रिंट के लिए कर दोगे ना प्रिंट और डन कर दोगे तो ये आपका प्रिंट होने लगेगा। ठीक है, कंट्रोल पी से। कंट्रोल क्यू से एग्जिट फोटोशॉप, कंट्रोल क्यू से होता है हमारा एग्जिट फोटोशॉप। कंट्रोल आर से हमारा रूलर होता है। कंट्रोल आर रूलर हम बताते हैं, जैसे हमारा ये पेज है, कंट्रोल हम एन कर लेते हैं। अब हम क्या प्रेस कर रहे हैं, सबसे पहले कंट्रोल और आर प्रेस किया मैंने, कंट्रोल आर से हमारा ये रूलर आ गया। ये हमारा डिजाइन के लिए जैसे हमें नहीं पता चल रहा है एक ही लाइन में कैसे आ रहा है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, रोलर लगा देंगे कंट्रोल आर से। ये देखो इस तरीके से। अब मुझे इन्हीं बीच में डिजाइन चाहिए, बस इतना गैप इधर से चाहिए, इतना गैप इधर से चाहिए, तो आप ये रोलर लगा के वर्क कर सकते हो। जैसे आपको सपोज यहाँ तक चाहिए और ये रोलर यहाँ तक चाहिए, अब आप ये आपका हो गया ऑप्शन वर्क, आप यहाँ से अपना वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं फोटोशॉप से। तो आपको पता चल गया कंट्रोल आर से क्या होता है। कंट्रोल एस से हमारा होता है सेव डॉक्यूमेंट। ये अभी आपके नॉर्मल फोटोशॉप के जो टूल्स हैं, फिर उनके बाद अदरवाइज इनके सारे टूल्स हैं, इनसे किस से फोटोशॉप के टूल से क्या होता है। अभी तो ये आपका कंट्रोल एस आप प्रेस करेंगे तो होता है सेव डॉक्यूमेंट। कंट्रोल एस किया मैंने, हमने कोई भी पेज बनाया, यहाँ पे हमने कुछ भी कलर डाल दिया। कलर डालने के बाद अगर मुझे इसको सेव करना हो फाइल को तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल एस के बाद ये मांग रहा है आपको कहाँ सेव करनी है। अगर मेरे को सपोज डेस्कटॉप पे करनी हो तो हम डेस्कटॉप पे सेव कर देंगे इसको। ठीक है, ओके। तो कंट्रोल एस से हमारा क्या होता है, सेव। कंट्रोल एस से होता है हमारा सेव डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंट्रोल टी से होता है हमारा फ्री ट्रांसफॉर्म। ठीक है, ओके। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट क्लासेस में कि ये टी से क्या होता है, इनका यूज़ बताता हूँ। ओके।